बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 का 16वां मुकाबला अब तक होने वाले तमाम मुकाबलों में सबसे ज़्यादा दिलचस्प और सनसनीखेज़ साबित हुआ। कराची किंग्स की टीम के लिए मैच के आगाज़ से कबल ही मुश्किलात में उस वक्त इजाफा हो चुका था जब उनके 1 दर्जन से ज़ायद खिलाड़ी फूड पॉइजनिंग और बुखार की वजह से फिट न थे। कराची किंग्स के 1 दर्जन से ज़्यादा खिलाड़ी खाना खाने के बाद कुछ पेट में ख़राबी की शिकायत कर रहे थे, कुछ निढाल थे। डैनियल सिमन्स और जेम्स विंस पेट ख़राब होने की वजह से मैच में हिस्सा न ले पाए और एक दिन बाद मज़ीद खिलाड़ियों के बीमार होने की वजह से कराची किंग्स की टीम को मुकम्मल करने में मुश्किलात का सामना था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस सूरत हाल में कराची किंग्स को 2 गैर मुल्की खिलाड़ी खिलाने की इजाज़त दे दी। मैच से कबल कराची किंग्स के 20 में से 17 खिलाड़ी स्टेडियम पहुँचे। कराची किंग्स की टीम ने 4 तब्दीलियाँ की। इनमें लुइस डिप्लॉय, मीर हमज़ा, तबरेज़ शमसी और आमिर खान टीम से बाहर हुए। उनकी जगह जेम्स विंस, अनवर अली, जाहिद महमूद और जिम्बाब्वे से ताल्लुक़ रखने वाले फास्ट बॉलर मोज़र रब्बानी को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया। दूसरी जानिब कोयटा ग्लैडिएटर ने भी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की जगह फास्ट बॉलर सुहेल खान को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया। HBL PSL सीज़न 9 2024 के 16वें मुकाबले में कोयटा ग्लैडिएटर के कप्तान राइले रोसो ने टॉस जीतकर फील्डिंग का इंतखाब किया। कराची किंग्स के कप्तान शान मसूद एक मरतबा फिर नाकाम रहे। पहले ही ओवर में वेस्ट इंडीज़ के आकिल हुसैन ने उन्हें बोल्ड कर डाला, लेकिन उसके बाद जेम्स विंस और टिम साइफर्ट ने कोयटा ग्लैडिएटर के बॉलर्स के खिलाफ महज 34 गेंदों पर 59 रन की शराकत बना डाली। कराची किंग्स के दोनों ओवरसीज़ बैटर शानदार अंदाज में बैटिंग कर रहे थे और इम्कान था कि इस पार्टनरशिप की बदौलत कराची किंग्स बड़ा मजमुआ तश्कील देने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। स्पिनर्स के लिए मददगार पिच पर कप्तान राइले रोसो ने ऑफ स्पिनर उस्मान तारिक को गेंद थमाई। उस्मान तारिक ने अपने कप्तान को मायूस न किया और अपने पहले ही ओवर में जेम्स विंस और टिम साइफर्ट को आउट करके कराची किंग्स की मुश्किलात बढ़ा दी। जेम्स विंस और टिम साइफर्ट के आउट होते ही कराची किंग्स का रन रेट भी गिरने लगा, लेकिन ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज ने 19 गेंदों पर 28 रन बनाकर स्कोर आगे बढ़ाने की अपने से कोशिश की, लेकिन दूसरे एंड से मिस्ट्री लेग स्पिनर अबरार अहमद ने तजुर्बेकार शोएब मलिक, जारहा मिजाज कैरन पोलार्ड और हसन अली को जल्द पवेलियन भेजकर कराची किंग्स को फिर बैकफुट पर ला खड़ा किया। उधर वेस्ट इंडीज़ के आकिल हुसैन ने भी मोहम्मद नवाज को चलता किया तो कराची किंग्स मुश्किल सूरत हाल से 2-4 हो गई। कराची किंग्स की टीम 142 रन पर 8 विकेटों से महरूम हो चुकी थी और 150 रन का हिस्सा भी उबूर करना उनको मुश्किल दिखाई दे रहा था, लेकिन PSL 9 में अपना पहला मैच खेलने वाले ऑलराउंडर अनवर अली ने मोहम्मद वसीम जूनियर के आखिरी ओवर में 20 रन बनाकर कराची किंग्स को 165 रन तक पहुंचा दिया। अनवर अली ने 14 गेंदों पर 1 चौके और 2 छक्कों की मदद से 25 रन स्कोर किए और नाकाबिल शिकस्त रहे। कोयटा ग्लैडिएटर के लिए 166 रन का हदफ हासिल करना स्पिनर्स को मदद फराहम करने वाली पिच पर ना ज़्यादा मुश्किल था ना ज़्यादा आसान, मगर जेसन रॉय और सच शौकील एक बेहतर ओपनिंग जोड़ी के तौर पर सामने आए हैं, इसीलिए दोनों ने कोयटा ग्लैडिएटर के लिए पहली विकेट पर पावर प्ले के दौरान 57 रन की शराकत बना और बज़ाहिर मैच को कोयटा ग्लैडिएटर के हक़ में जाता हुआ जब नज़र आ रहा था ये मैच, तो कराची किंग्स के कप्तान शान मसूद ने बॉलिंग में तब्दीली करते हुए पहले सऊद शकील को आउट करके ओपनिंग पार्टनरशिप का खात्मा किया। उसके बाद आने वाले बैट्समैन ख्वाजा नाफे, साबिक कप्तान विकेट कीपर सरफराज अहमद भी जल्द पवेलियन लौट गए। मैच उस वक्त कराची किंग्स के हक़ में जाता हुआ दिखाई दिया जब साबिक कप्तान शोएब मलिक ने इन फॉर्म बल्लेबाज जेसन रॉय को 52 रन पर अपनी ही गेंद पर कैच लेते हुए आउट कर डाला और कप्तान राइले रोसो भी सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कोयटा ग्लैडिएटर की टीम 13वें ओवर के आगाज़ पर 89 रन पर अपनी आधी टीम से महरूम हो चुकी थी। उनका मतलूबा रन रेट 10 से भी ऊपर चला गया था। अब कोयटा ग्लैडिएटर को मैच जीतने के लिए 41 गेंदों पर 71 रन की ज़रूरत थी। क्रीज पर 2 वेस्ट इंडियन बल्लेबाज शेफन रदरफोर्ड और आकिल हुसैन मौजूद थे। कराची किंग्स के बॉलर्स अपनी बॉलिंग से उन्हें परेशान कर रहे थे, इसलिए मतलूबा हदफ उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था, मगर जारहा मिजाज शेफन रदरफोर्ड हर ओवर में एक छक्का लगाने की कोशिश करते रहे और इसमें कामयाब भी रहे। दूसरी जानिब आकिल हुसैन भी उनका भरपूर साथ दे रहे थे। आखिरी ओवर में कोयटा ग्लैडिएटर को 15 रन दरकार थे और यहाँ कराची किंग्स के कप्तान शान मसूद ने उम्दा बॉलिंग करने वाले ब्लेसिंग मोज़र रब्बानी को ओवर देने के बजाय अनवर अली को गेंद थमा दी। शेफन रदरफोर्ड ने अनवर अली की पहली 2 गेंदों पर 2 लगातार छक्के लगाकर मैच को यकतरफा कर दिया, लेकिन फास्ट बॉलर अनवर अली ने अगली 2 गेंदें डॉट कराईं और फिर कोयटा के लिए 2 गेंदों पर 3 रन का हदफ रह गया। 5वीं गेंद पर शेफन रदरफोर्ड ने थर्ड मैन की तरफ शॉट खेला, लेकिन
लेग ब्रेक गुगली बॉलर जाहिद महमूद ने उम्दा फील्डिंग की। यहाँ सिर्फ एक ही रन बन पाया, लेकिन रदरफोर्ड ने कमाल हाजिर दिमागी से दूसरा रन भी ले डाला। अनवर अली ने गेंद विकेटों पर मारी, लेकिन शफन रदरफोर्ड क्रीज में पहुंच चुके थे। आखिरी गेंद पर एक रन दरकार था। रदरफोर्ड ने आखिरी गेंद पर अनवर अली को चौका लगाकर कोयटा ग्लैडिएटर को 5 विकेट से जितवा दिया। शफन रदरफोर्ड 31 गेंदों पर एक चौके और 6 छक्कों के साथ 58 रन बनाने में कामयाब हुए। अकील हुसैन ने 17 गेंदों पर 22 कीमती रन बनाए। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 में कोयटा ग्लैडिएटर और मुल्तान सुल्तान इस वक्त आगे दिखाई दे रहे हैं और अब तक दोनों ही टीमों की कारकर्दगी के ग्राफ बाकी टीमों के मुकाबले में काफ़ी बेहतर दिखाई दिया है। कराची, मुल्तान और लाहौर के बाद अब टूर्नामेंट पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी जा रहा है। मज़ीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। कोयटा ग्लैडिएटर के मिस्ट्री लेग ब्रेक गुगली बॉलर अबरार अहमद ने कराची किंग्स के खिलाफ 4 ओवर में 31 रन देकर 3 अहम विकेटें हासिल की, जिनमें शोएब मलिक, कैरन पोलार्ड और अहसन अली की विकेट शामिल थी। मैच के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अबरार अहमद बोले वो इंजरी के बाद वापस आए हैं, लेकिन उनसे परफॉर्मेंस भी हो रही है जिस पर वो खुश हैं। कोयटा ग्लैडिएटर की टीम मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, सीनियर खिलाड़ी उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। अबरार अहमद ने कहा मुल्तान की निस्बत कराची की पिचेस पर स्पिनर्स को ज़्यादा मदद मिल रही है, कोशिश करेंगे अपनी परफॉर्मेंस के मयार को बरकरार रख सकें। देखा जाए तो मैं अभी इंजरी से आया हूँ और जिस तरह परफॉर्मेंस हो रही तो इस पे अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये है कि कोयटा मेरा फर्स्ट टाइम है इनके साथ, तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। जैसे हमारी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। अगर सीनियर प्लेयर सैफ़ी भाई के साथ बहुत क्रिकेट खेला हुआ हूँ, सिंध की तरफ से सऊद शकील है, तो वो लोग लेके चलते हैं मुझे, तो मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। अगर देखा जाए तो इस तरह नहीं थी, मुल्तान वाली मुझे लग रहा है मुल्तान हो गई और ये वाली सेम विकेट थी। ये है कि यहाँ पे थोड़ा से स्पिनर को थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा था। हाँ, सबसे पहला मेरा टारगेट ये है कि मैं नए बॉल से भी आउट करके दूँ और फिर मैं, क्योंकि मिस्ट्री स्पिनर हूँ, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मुझे नया बॉल मिले तो मैं नए बॉल से भी आउट करके दूँ और देन फिर मैं जो है ना बीच में भी आके अपनी टीम को अपनी बॉलिंग से जितवा सकूँ। कोशिश मेरी ये है कि नया बॉल भी करूँ और पुराना बॉल भी करूँ। लेग ब्रेक गुगली बॉलर मजीद कह रहे थे कि अपनी बॉलिंग में कुछ और वैरायटी पर काम कर रहे हैं। कोच मोने मोकल के साथ इन स्विंग पर काम कर चुके हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड को लाहौर में शिकस्त दे चुके हैं। कोशिश करेंगे कि उनके होम ग्राउंड पर भी कामयाबी हासिल करें। देखा जाए इंशाल्लाह मैं मिस्ट्री स्पिन के साथ साथ 1-2 बॉले पे और काम कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह जब आप T20 या वनडे देखेंगे ना तो आपको वो बॉले देखने को मिलेगी। फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इंजरी से मैं अभी वापस आया हूँ। मॉर्नी मॉर्कर के साथ मैंने इन स्विंग पे भी काम किया था और एक ऑफ स्पिन है जिसको मज़ीद अच्छा करके इंशाल्लाह आपको देखने का मौका मिलेगा। देखा जाए तो वो उनकी जो टीम मैनेजमेंट थी वो ही डिसाइड करती थी कि स्पिनर एक ही खेलना पड़ता था और कुछ चांस मिले तो बस ठीक है, मेरे लिए उसमें भी बेहतरी होगी, मैं तो ये समझता हूँ। मिस्ट्री स्पिनर अच्छा लगता है क्योंकि आप सबसे यूनिक होते हो, तो वो सुन के थोड़ा अच्छा फील होता है। बाकी जहाँ तक मैच की बात रही तो इस्लामाबाद के साथ हम लोग जो पिछला मैच थे वो हम लोग जीते थे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उनको उनके होम ग्राउंड में हराए। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 में 16 मैच मुकम्मल होने के बाद पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल क्या है, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान की क़यादत में खेलने वाली मुल्तान सुल्तान इस मरतबा भी टॉप परफॉर्मेंस के बाद टॉप पोजीशन पर है। मुल्तान सुल्तान ने 6 मैचों में हिस्सा लिया है और इसी टीम ने सिर्फ एक मैच में पेशावर ज़ल्मी के हाथों नाकामी का सामना किया है और 5 मैचों में फतह के साथ वो टेबल पर 10 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त है। कोयटा ग्लैडिएटर जिसके गुज़िश्ता 4 सीज़न इंतहाई बुरे साबित हुए, इस मरतबा कप्तान की तब्दीली उन्हें रास आती दिखाई दे रही है। वो 5 मैचों में 4 फतूहात के साथ 8 पॉइंट्स लेकर दूसरे नंबर पर हैं। कप्तान बाबर आजम की क़यादत में खेलने वाली पेशावर ज़ल्मी दूसरा सीज़न खेल रही है। 5 मैचों में 3 कामयाबियों और 2 नाकामियों के बाद 6 पॉइंट्स के हमरा तीसरे नंबर पर बुराजमान है। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स ने 5-5 मैच मुकम्मल कर लिए हैं। 3 शिकस्त और 2 फतूहात के साथ 4-4 पॉइंट्स हासिल कर रखे हैं। इस सीज़न में सबसे मायूस कुन कारकर्दगी
टेस्ट फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में खेलने वाली दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर की है। लाहौर कलंदर गुज़िश्ता 2 सीज़न में चैंपियन टीम रही, लेकिन इस सीज़न में वो एक मैच भी ना जीत सकी। लाहौर कलंदर की प्लेऑफ में पहुंचने की वाहिद उम्मीद, वाहिद रास्ता अपने तमाम मैच जीतना और इस्लामाबाद और कराची किंग्स के मैचों की शिकस्त पर भी मुनहसर होगा। मुल्क भर में बारिशों की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 के भी मुकाबले मुतासर होने का खदशा दिखाई दे रहा है। PSL 9 में मुल्तान और लाहौर के बाद अब मुकाबले कराची में शुरू हो चुके हैं। जुम्मे को एक दिन के आराम के बाद हफ्ते को डबल हेडर पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मुनक्किद होगा। कराची में बारिश की पेशगोई की वजह से मुल्तान सुल्तान ने जुम्मे को होने वाले प्रैक्टिस सेशन को मनसूख कर दिया है। मुल्तान सुल्तान इतवार को कराची किंग्स के खिलाफ मैच में मैदान में उतरेगी। उधर पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में हफ्ते को होने वाला डबल हेडर बारिश से मुतासर हो सकता है। पहला मैच दोपहर में पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर के दरमियान होगा, जबकि शाम को दूसरा मुकाबला मेज़बान इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान है। दोनों मैचों के लिए तमाशाइयों को एक ही टिकट जारी किया गया है। हफ्ते को अगर दोनों मैच ना हुए, फैंस को मुकम्मल टिकट रिफ़ंड होगा, लेकिन अगर एक भी मैच मुकम्मल हुआ तो टिकट रिफ़ंड नहीं होगा। रावलपिंडी में बारिश की वजह से लाहौर कलंदर का मैच और प्रैक्टिस सेशन के हवाले से इत्तलात ये हैं कि प्रैक्टिस सेशन मनसूख कर दिया गया है। क्रिकेट के खेल से अब रुख कर लेते हैं गोल्फ के मैदान की तरफ। पाकिस्तान में क्रिकेट के खेल में भाइयों की बहुत सारी जोड़ियां मशहूर रहीं, लेकिन अब वुमेन गोल्फ के मैदान में 2 बहनें एक साथ परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि गोल्फ में छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को शिकस्त से दो चार कर दिया। 7वीं लेडीज एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप में अबीहा सईद ने बड़ी बहन दानिया सईद को पीछे छोड़ते हुए एक टाइटल जीत लिया। दानिया सईद सिर्फ 2 स्ट्रोक के फ़र्क से चैंपियनशिप ना जीत सकीं और दूसरे नंबर पर रहीं। और यही था आज का हमारा प्रोग्राम। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।